कौशल्या मैया बोली, जब राम प्रकट भये, कौन हो आप? मैया मैं तेरो छोरा हूं। तो मैया बोली, मारो छोरा कोई 4 हाथ को भूत थोड़ी होएगो, या धरती में 4 हाथ के छोरा ना होए, या धरती में तो 2 हाथ के छोरा होए। तो प्रभु आप भले भगवान हो, पर लीला करवे की ताई आए हो, तो 4 हाथ वाले से काम ना होएगो, या धरती में तो 2 हाथ वालों चाहिए। 2 हाथ वालों होएगो तो तुम्हें लाड़ भी मिलेगो, प्यार भी मिलेगो, और सबन को आशीर्वाद भी मिलेगो। वो तुम 4 हाथ वाले बन के आए गए तो सब डराए तुमको, डर डर के भागेंगे, भैया भूत आए गए हो। तो तुम भूत बनना चाहो कि छोरा बनना चाहो? तो मैया बोली, लाला 4 हाथ को ना चाहिए। तब भगवान सुनी बचन सुजाना, रोदन ठाना, होए बालक सुर भूपा। भगवान रोने लग गए, 4 हाथ गायब किया, 2 हाथ बचे। यही हाल श्री कृष्ण का है, आए चतुर्भुज में पर 2 भुज गायब, क्योंकि अब लीला है तो लीला में 2 हाथ गायब। लेकिन जब श्री कृष्ण वृंदावन से द्वारिका गए तो द्वारिका में भगवान सदा चतुर्भुज में ही रहे हैं। पता ना आपको, भगवान कृष्ण जब तक वृंदावन में रहे, ब्रजमंडल में रहे, तो भगवान 2 भुज में रहे। लेकिन जब भगवान मथुरा गए, मथुरा के बाद जब द्वारिका गए, तो द्वारिकाधीश जब कहलाए, तब भगवान 2 भुज में नहीं रहते द्वारिका में। द्वारिका में चतुर्भुज के नारायण ही रहा करते हैं। चतुर्भुज को केवल ब्रजवासियों के प्रेम के आगे भगवान ने 2 भुजा गायब करके हमारे बीच में हमारी तरह रहे, हम सबन के बीच में हम सबन की तरह रहें। और वह द्वारिका में जाए के तो भगवान फिर चतुर्भुजी है जाए। तो भगवान को लाड़ प्यार केवल ब्रजवासियन कोई इस तरह से प्राप्त हो। अब भगवान ने चतुर्भुज से 2 भुज रूप धारण किया और भगवान चले। कौन लेकर चला? वसुदेव जी। अच्छा, समस्या ये है कि जब भगवान प्रकट भये तो वसुदेव जी के पांव में बेड़ियां थी और हाथ में हथकड़ियां थी। कंस के पहरेदार थे, जेल के ताले थे, दरवाजे थे, सेना थी, बड़ी चुनौती थी। पर जब भगवान श्री कृष्ण को लेकर चले, अच्छा ये बताओ, वसुदेव जी के पांव की बेड़ियां खोलनी पड़ी कि खुल गईं? हाथ की हथकड़ियां तोड़नी पड़ी कि टूट गईं? क्यों? अपने आप कैसे टूट गईं? यही कारण मैं जानना चाहूं आप सबंते। मैया ने एक बताइयो, भगवान श्री कृष्ण की वसुदेव जी के पावन की बेड़ियां काहे टूट गईं? बोलो मेरी मां। मैया, ओ घूंघट वाली मैया, ने एक बताए दे मेरी मां। भगवान कृष्ण के प्रकट होते ही वसुदेव जी के पावन की बेड़ियां क्यों खुल गईं? पहले काहे नहीं खुली? पहले क्यों नहीं खुली? क्यों खुल गईं? उत्तर दो, आप बताओ टोपी वाले भैया। भगवान की लीला, ठीक है लीला तो है, पर ठोस कारण भी होता है हर कार्य के पीछे। वो कारण हमें भले पता ना हो, पर कारण है। अब मैं वह कारण बताऊं, आप सब आज्ञा करो तो। मैया आज्ञा है? ओ मैया, यहां देखो, वहां कहां देख रही हो? सुनो मेरी मां, अब बताओ, वसुदेव जी के पांव की बेड़ियां, हाथ की हथकड़ियां अपने आप ही खुल गईं। क्यों? क्योंकि वसुदेव जी की गोद में कौन आ गया? भगवान। और भगवान कहते हैं कि जो मुझे धारण कर लेता है, मैं उसे संसार के हर बंधन से मुक्त कर देता हूं। जो भगवान को धारण करेगा, जो भगवान को स्वीकार करेगा, जो अपने मन मंदिर में भगवान को बसाएगा, भगवान उसे संसार के हर बंधन से मुक्त कर देंगे, जैसे वसुदेव जी को किया। कोई बंधन नहीं बचा, जबकि कितने बंधन थे। पक्षी भी प्रवेश नहीं कर सकता था वहां, ना जा सकता था पक्षी, ना आ सकता। इस तरह की व्यवस्था कंस की थी। अच्छा एक बात और बताओ, जब भगवान श्री कृष्ण को लेकर चले वसुदेव जी,
तो जेल के दरवाजे खुल गए? बोलो हाँ। क्या संकेत है? बोलो क्या संकेत मिला आपको? जो भगवान को लेकर चलता है उसके लिए मोक्ष के दरवाजे वैसे ही खुल जाते हैं जैसे वसुदेव जी के लिए जेल के दरवाजे खुल गए। ठीक है। और सुनो, जब वसुदेव जी श्री कृष्ण को लेकर चले तो कंस के पहरेदार सो गए। क्या संकेत है? क्या भाव है? क्यों सो गए? जब भगवान को आप लेकर चलते हैं तो आपके पहरेदार भी सो जाते हैं। कौन से पहरेदार? आपके भीतर कितने पहरेदार हैं? हम सबके भीतर 10 पहरेदार हैं। 5 ज्ञानेंद्री, 5 कर्मेंद्री, 1 मन को भी आप जोड़ लो तो कोई आश्चर्य नहीं, तो 11 मान लो। हमारे 5 पहरेदार कौन? आंख, कान, नाक, त्वचा, रसना, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। 5 ज्ञानेंद्री, 5 कर्मेंद्री, पांव से कर्म चलने का, हाथ से कर्म लेने देने का, मुख से कर्म बोलने बतलाने का, और मूत्रद्वार, मलद्वार, ये 5 कर्मेंद्री हैं। अच्छा मैया, आंख क्या करती है? रूप का ज्ञान कराती है। कान क्या करता है? शब्द का ज्ञान कराता है। ये इंद्रियां हैं हमारी। नाक क्या करती है? गंध का ज्ञान कराती है। चमड़ी क्या करती है? स्पर्श का बोध कराती है। बोलो हाँ। जिह्वा क्या करती है? स्वाद का बोध कराती है, रस का। हो गए 5। तो हमारे, अच्छा आपको सबसे ज्यादा परेशान कौन करता है? आपकी आंखें। आंखें देखना चाहती हैं, ये वो ये, कुछ लोग ऐसे ऐसे देखते ही रहते हैं। आंखें बड़ी चंचल हैं। कान सुनना चाहते हैं, इसलिए कहता हूं आंखों पर कंट्रोल, कानों पर कंट्रोल और वाणी पर कंट्रोल। आपका कंट्रोल ना होने के कारण बात बिगड़ जाती है। सुनो, माता कैकेयी का कानों पर कंट्रोल नहीं था तो मंथरा ने कान भर दिए, और कान भर दिए तो सारा खेल बिगड़ गया। किसके कारण? कान भरने से। इसलिए कानों का कच्चा नहीं होना चाहिए। माता कैकेयी कानों की जरा कच्ची, माता कैकेयी कानों की, इसलिए मेरी मां कानों से सावधान। कान को कुछ भी ना सुनवाओ, गलत चीज सुनवाओगे, गलत को सच मान लिया तो नाश हो जाएगा। जैसे कैकेयी ने मंथरा की बात को, गलत को सच मान लिया, नाश हो गया। बोलो हाँ। इसलिए कानों को संभालो, कुछ भी ना सुना करो। हर जगह बैठ के आप सुनते हो, कुछ भी ना सुना करो। सुनने का प्रभाव पड़ता है जीवन में। इसलिए कहता हूं अच्छी संगति करो, अच्छी चीजें सुनो, अच्छे लोगों के साथ बैठो। तो कानों पर क्या? बोलो कंट्रोल, कुछ भी नहीं सुनने का। मैया हाँ या ना? जब आप पड़ोसन के संग बैठ के 1-1 घंटे जो चुगली सुनती हो, उसकी इसकी सुना, महाराज जी हमने कुछ किया नहीं, पर सुना तो सुनना भी पाप है। क्यों मैया? सुनना पाप है या नहीं? गलत बातें सुनना भी पाप है। पाप कानों से भी होता है। कैकेयी से पाप कहां से हुआ? कानों से ना हुआ। मंथरा की बात सुन ली, सुन के सच मान लिया, जैसा कहा कर लिया, पाप हो गया। राम को वनवास भेज दिया। कान संभालो। दूसरा, अपनी वाणी को संभालो। कैसे संभालोगे? जोर से। ये वाणी मेरी मां, क्या बोलना है, कितना बोलना है, इसका विचार जरूर करना चाहिए। बिना विचारे जो करें सो पाछे पछताएं, काम बिगाड़े आपनो जग में होए हंसाएं। इसलिए बोलना तो पहले तौलना कि मेरे शब्दों में दम कितना है। शब्दों में बड़ी जान होती है। क्यों मैया? शब्दों में जान होती है कि नहीं? चलो बताओ।
रिश्ते कहां से बनते हैं और कहां से बिगड़ते हैं? बोलो। शब्दों से बनते हैं और शब्दों से, आप गलत शब्द कह दो रिश्ता खत्म। बोलो हाँ। इसलिए मुंह दिया है भगवान ने, इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी बोलोगे। यदि कुछ भी बोलोगे अगले जन्म में भगवान मेंढक बना के भेजेंगे, टर टर करते रहना फिर। इसलिए कुछ भी बोलने के पहले सोचो कि क्या बोल रहे हो। जो बोल रहे हो वो सच है कि गलत है ना मेरी माँ? क्योंकि शब्दों में बड़ी जान होती है, इन्हीं से आरती अरदास और अजान होती है। यही समुंदर के वो मोती हैं जिससे इंसानों की इंसानों को पहचान होती है। शब्दों में बड़ी जान है। शब्द संभाल के बोलिए, शब्द संभाल के बोलिए। शब्द के हाथे न पाओ, एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे घाव। ये शब्द घाव भी करते हैं और औषधि भी करते हैं। बोलो हाँ। कोई बेसहारा है, आप कह दोगे भैया चिंता ना कर, हम तेरे साथ हैं। जब आप कह दोगे कि तू चिंता ना कर, हम तेरे साथ हैं, तो ये शब्द औषधि बनके उसकी आयु बढ़ा सकता है, उसकी चिंताएं टेंशन खत्म कर सकता। आपका एक शब्द, तू चिंता ना कर, मैं हूं ना तेरा भाई, तेरा बड़ा भाई, तेरा पिता बनकर तेरे साथ हूं, तेरी माँ बनकर तेरे साथ हूं, तेरी बहन बनकर तेरे साथ हूं, तेरा दोस्त बनकर तेरे साथ हूं, मैं हूं। सपोर्ट